योगमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने टूथब्रश को वॉशरूम में रखते हैं और उनको ये नहीं पता कि टूथब्रश को वॉशरूम में रखना भी उनके सेहत के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन का सबसे अहम हिस्सा होता है और सुबह उठते से ज़्यादातर लोग जो है ब्रश करते हैं, अपने दांत मुंह को साफ करते हैं और सोने से पहले भी ब्रश करते हैं। इस तरीके से हम दिन में 2 बार ब्रश करते हैं और ये ब्रश जो है हमारे लिए हमारे दांतों की सफाई करने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होते हैं। लेकिन जब हम इन ब्रश को मुंह धोने के बाद वैसा का वैसा गीला वॉशरूम में रख देते हैं तो उसके साथ क्या क्या उस दौरान हो सकता है उसको भी थोड़ा सा हमें सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल हेल्थ एक्सपर्ट और डेंटल्स और जो ओरल हेल्थ वाले जो विशेषज्ञ हैं इन सब का कहना है कि जो हम अपने टूथब्रश को वॉशरूम में रख देते हैं तो वॉशरूम का जो माहौल रहता है थोड़ा नमी वाला होता है, गर्म होता है, तो वहाँ पर क्या होता है बैक्टीरिया, फंगस और कीटाणु बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रश के ऊपर जम सकते हैं, उसको अपना घर अपना ठिकाना बना सकते हैं। और फिर जब ऐसे ब्रश से आप ब्रश करते हैं तो उसके माध्यम से वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंटरनली एंटर हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से भी आपको कई तरीके के हेल्थ इश्यूज और प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा पेट खराब है, हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ओरल कोई प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर भी उसकी वजह नहीं समझ पाता कि इसकी वजह क्या है। क्यों? क्योंकि किसी का ध्यान नहीं जाता कि वो एक ब्रश जो हमारा बाथरूम में टंगा हुआ है वो भी हमें बीमारियां दे सकता है या प्रॉब्लम दे सकता है। तो थोड़ा सा इस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल जितने भी वॉशरूम बनाए जा रहे हैं उनमें कमोड भी वहीं पर रहता है, आपने ध्यान दिया होगा। तो जो कमोड सिस्टम वहाँ पर रहता है तो उसके माध्यम से भी जो है कुछ कीटाणु विषाणु या कुछ कण जो है उसमें पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहीं पर वो रहता है। यदि बिना ढक्कन बंद किए टॉयलेट शीट का जो है फ्लश करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वायु में कीटाणु पहुंचते हैं और उस पर चिपक सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता और हमें पता ही नहीं चलता कि इस तरीके से जो हमारा टूथब्रश है वो हमें बीमारियां भी दे रहा है। तो जो भी अपना टूथब्रश वॉशरूम में रखते हैं उसको रखते समय अब इस बात पे विचार करो। और आपने कुछ वीडियो भी देखे होंगे, बीच में सोशल मीडिया पे आए थे कि हम जो अपने ब्रश को ऐसा ही खुला छोड़ देते हैं, उसके ऊपर कवर नहीं करते हैं, तो कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ छिपकली और जो कीड़े मकोड़े काकरोच वगैरह होते हैं वो आके उसको खाते हैं, कुतरते हैं, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाती है। आपने भी मेरे ख्याल से ये वीडियो देखे होंगे, मैंने तो बहुत देखे। तो सावधान होने की ज़रूरत है कि हम अपने ब्रश को, मतलब उसके मैं आपको तरीके बता रही हूँ, टिप्स दे रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हम यदि अपने ब्रश को वॉशरूम में रखते हैं तो हमें क्या करना है कि उसको ब्रश करने के बाद सुखा के उसको कवर करके रखना है। तो कवर करने से उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह रखेंगे, या हो सकता है तो आप उसको वॉशरूम के बाहर केबिन वगैरह में रखें, खुला हुआ उसको ना रखें, सुखाने का ध्यान रखें और 3 से 4 महीने के अंदर ही उसको जो है आप बदल लें। क्योंकि क्या होता है जहाँ जॉइंट फैमिली है या बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है एक साथ रहते हैं, तो उनके ब्रश पास पास रखे हुए रहते हैं, तो वो भी सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने ब्रश को जो है अलग रखें, अपने जो ब्रश जिस होल्डर में रखते हैं उस होल्डर को भी आप क्लीन करें। ब्रश को तो आपको क्लीन करना, होल्डर को भी क्लीन करना। तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और यही हमारा योगमय जीवन की इस सीरीज को बनाने का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।